हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो बस सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। यहाँ पर देखिए, ये है बेलपत्र का वृक्ष। तो ये जो वीडियो है ना, ये भी काफ़ी समय पहले का, यानी कि सावन सोमवार का पहला सोमवार था ना, उस समय का वीडियो है। और ये जो बेलपत्र है, ये मैंने अपने देवर से मंगवाया था, लेकिन उसके बाद बीज डाल के मैंने खुद ने ही छोटे छोटे बेलपत्र के पौधे ग्रो कर लिए थे गमले में। और यहाँ पर है ये उज्जैन से लाए गए शिवलिंग। तो ये मैं उज्जैन गई थी, वहाँ से मैं लेके आई थी इनको, और उसके बाद ही मैंने इनको रख दिए थे। मैंने कहा सावन सोमवार ही कुछ भी अच्छा दिन रहेगा ना, उस दिन मैं इनको स्थापित करूँगी। तो यहाँ पर आज सोमवार का पहला दिन था, उस दिन मैंने इनको स्थापित किए थे। और ये नंदी साथ में है, साथ में शिवलिंग है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ये उज्जैन में मुझे 100 रुपीज़ के मिले थे। उज्जैन गई थी मैं महाकाल जी के दर्शन के लिए, उस समय मैं लेके आई थी इनको। तो यहाँ पर मैंने इनको है ना, इस तरह की एक ट्रे ली है, उसमें इनको मैं स्थापित करूँगी, ताकि जो इसका पानी है ना, वो जितना लगेगा वो गमले में डाल दूँगी, बाकी का दूसरे पौधों में डाल दूँगी। और यहाँ पर ये छोटे छोटे पौधे दिखा रही हूँ मैं आपको, जो बेलपत्र के ही पौधे हैं। और इनको मैंने बीज से ही ग्रो करे हैं, मतलब 20 से 25 दिन में आप बीज से बेलपत्र के पौधे घर में ही ग्रो कर सकते हैं। और भी दिखाऊंगी मैंने बहुत सारे लगाए थे। फिर ये मैंने 4-5 डाले थे बीज, तो यहाँ पर ये 5 पौधे निकल चुके थे। उसके बाद फिर मैंने और बीज डाले थे, तो फिर उनसे और बहुत सारे पौधे निकले थे। तो बस यहाँ पर ये मैंने जो तेल का कैन होता है ना, उसी में बेलपत्र का पौधा लगा रखा है। गमला चेंज करना है मुझे अभी इनका, तो मैं वेट कर रही हूँ कि जब पूरा घर बन जाएगा ना, उस समय वहीं पर मैं इनको चेंज करूँगी। और इस तरह की ट्रे ले लीजिए, या फिर आपके पास कोई बहुत बड़ा गमला है ना, उसमें भी आप घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के लिए कोई विशेष पूजा वूजा करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर बस मैं इनको इस ट्रे में रखती हूँ। ट्रे में रखने से पहले मैं ट्रे को खाली नहीं रखूँगी, उसमें स्वास्तिक बना दूँगी। और उसके ऊपर फिर आप चाहो तो फूल वूल और इस तरह से डाल के, और फिर आप शिवलिंग जी को स्थापित कर सकते हो। तो इसके नियम मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन बोलते हैं कि शिव जी का शिवलिंग स्थापित करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। आप मिट्टी के शिवलिंग बना के भी हर रोज़ बना के और शाम के समय उनका विसर्जन कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रख दी हैं इनको। और उसके बाद आप जैसे साधारण पूजा करते हैं हम महाशिवरात्रि पे या सावन सोमवार पे, जैसे कि आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, चंदन से स्नान करवा सकते हैं। साथ में आप इत्र, फूल, फल, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति अनुसार भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र तो आप ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि सोमवार के दिन, सावन सोमवार में बेलपत्र तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और अभी तो भगवान शिव की भक्ति में सभी लोग इतने लीन हैं कि हर मतलब इनकी पूजा से रिलेटेड जो भी सामान है बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अनुष्का से पूजा करवा रही हूँ। और सबसे पहले मैंने दूध से स्नान करवाया है इनको। और दूध से स्नान करवाने के पश्चात इनको मैं आप चाहो ना तो पंचामृत बना के भी स्नान करवा सकते हो, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। और अनुष्का से इसलिए स्नान करवा रही हूँ क्योंकि अनुष्का की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई है। देखिए, मेहनत के साथ साथ मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए कि ऐसा नहीं कि आप भगवान की सेवा में लगे रहे और कुछ कार्य ना करें, कुछ मेहनत ना करें, तो भगवान भी उन्हीं को फल देता है जो मेहनत करते हैं। और अनुष्का को भी उसकी मेहनत का फल भगवान ने दिया है। भगवान पे आस्था, विश्वास और मेहनत, ये सभी आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी। तो बस यहाँ पर दूध से स्नान करवा दिया है, उसके बाद जल से स्नान करवा देंगे। अगर इसमें आपके जिस भी प्लेट में ले रहे हैं, जिस भी बर्तन में ले रहे हैं, अगर उसमें ज़्यादा जल हो जाता है तो आप गमले में डाल दीजिए। और किसी भी पौधे में, तुलसी जी में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिवलिंग का बचा हुआ जल या शिवलिंग पे चढ़ाई हुई चीज़ तुलसी जी को समर्पित नहीं की जाती है, क्योंकि इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जो मैंने शायद अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और हो सकेगा आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ फिर से अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर मैं इत्र लगवा रही हूँ अनुष्का से। और इत्र लगाने के बाद जो भी आपसे बन सके वो आप करिए। यहाँ पर बचा हुआ जल जो है ना, देखिए ये रे छोटे छोटे बेलपत्र के पौधे, इनमें से बहुत से बेलपत्र के थोड़े से सूख गए हैं। बहुत सारे, कम से कम 15-20 पौधे होंगे ये, क्योंकि इनको प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही ना, इसलिए ये थोड़े सूख रहे हैं। इनमें से मैं है ना सबको बांट दूंगी, जिसको भी बेलपत्र के पौधे चाहिए ना उनको दे दूंगी। तो ये क्या, सब अलग अलग गमलों में अच्छे से पनप जाएंगे। बेलपत्र के साथ साथ मैंने यहाँ पर है ना तुलसी जी के बीज से भी पौधे ग्रो करें। देखिए कितने सारे तुलसी जी के पौधे आ रहे हैं। मैंने बीज रख लिए थे, तो उन बीजों से मैंने ये पौधे ग्रो करे हैं। इनको भी मुझे अलग अलग करना है, क्योंकि एक साथ सारे पौधे रहते हैं ना तो पनप नहीं पाते, कुछ एक दो ही पनप पाते हैं, सबको पोषण नहीं मिल पाता है।
तो बस यहाँ पर हमने शिव जी को जल चढ़ा दिया है, दूध चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया है, इत्र भी लगा दिया है और अब जनेऊ पहना देंगे। तो पशुपति व्रत भी बहुत से लोग प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका फल उनको नहीं मिल पाता है। देखिए, फिर मैं यही कहूँगी कि पूजा पाठ करना हमको पॉजिटिविटी देता है, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमको अंदर से खुशी देता है, जिससे हमको किसी भी कार्य को करने में अच्छा लगता है। ये मैं अब मेरे लिए मेरा ये विचार है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है और लोगों के साथ भी होता होगा। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पूजा करने से उनको पॉजिटिविटी मिलती है, उनको खुशी मिलती है और नई कार्य करने की इच्छा होती है। तो बस यहाँ पर आप चंदन लगा रही है अनुष्का। और त्रिकुंड आप अगर बनाते हैं तो ये समझ लीजिए, आपने अगर त्रिकुंड बनाया है तो आपने शिवलिंग की निर्माण करा है। ऐसा पूज्य हमारे जो शिहोर वाले पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा है, उनकी जो शिव महापुराण की कथा चलती है, प्रवचन चलते हैं, उसमें भगवान शिव की महिमा का वर्णन बताते हैं वो। तो यही है कि अगर आपने शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाया है और ओम लिखा है तो आपने एक नए शिवलिंग की निर्माण करा है। और मिट्टी से बने हुए शिवलिंग का निर्माण करने पे उन्हें शाम के समय प्रदोष के समय आपको विसर्जित करना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर हमने पूजा कर ली है भगवान शिव जी की, साथ में नंदी जी की भी पूजा चल रही है। और बेलपत्र तो बहुत ज़रूरी रहता है चढ़ाना। और यहाँ पर एक अक्षत का दाना आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर एक अक्षत का दाना रखा है। मेरी बच्ची की मेहनत और मेरी आस्था, उसकी आस्था उसे आज बहुत अच्छे मुकाम पे लेके गई है। बहुत अच्छा उसका बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगी। जैसे मैंने बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं पूजा पाठ के भी, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय भी बताए मैंने। उन्हीं में से एक उपाय ये है, आपको करना क्या है, एक लोटा जल, एक बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, साथ में थोड़ा सा चंदन, थोड़े से अक्षत के दाने और शहद, ये सभी सामग्री को लेके जाना है भगवान शिव के मंदिर में। एक लोटे जल में अगर आप थोड़ा सा दूध भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, और नहीं भी डालेंगे तो ऐसा सादा जल भी चल जाएगा। वो लेके जाना है भगवान शिव के मंदिर में। शिवलिंग के सम्मुख बैठकर सबसे पहले आपको जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। उसके पश्चात जो बेलपत्र आप लेके गए हैं, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको सीधी जो चिकनी साइड रहता है ना, वहाँ पर आपको चंदन लगाना है। उसके बाद बीच वाली पत्ती पे आपको शहद और चंदन दोनों लगा के एक अक्षत का दाना रखना है और आपकी जो मनोकामना है वो बोलते हुए भगवान शिव के ऊपर आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है। किस तरह से करना है उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से बना के आपके साथ में शेयर कर दूँगी इस वीडियो को। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं और अभी सबसे अच्छा समय चल रहा है सावन का, तो आप सावन सोमवार में इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। अगर इस समय भी नहीं कर पाते हैं तो जैसे कि प्रदोष का समय रहता है, उस प्रदोष का दिन रहता है, उस दिन मासिक शिवरात्रि पर हर सोमवार पे, या फिर हर सोमवार पे नहीं तो आपको जब समय मिल रहा है उस दिन आप इस उपाय को करिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।